And welcome back to Zor Ka Jor T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next. It is England versus New Zealand, the 49th match of this World Cup in total. और बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और सामने आ जाएंगी इस मैच से आज, बिकॉज जो ग्रुप 2 है उसका फैसला हो जाएगा। क्या न्यूजीलैंड आज का मैच जीत के गो थ्रू कर जाएगी और सेमीफाइनल में चली जाएगी, यानी सारे चांसेस ऑफ पाकिस्तान गोइंग फर्दर वुड एंड हियर राइट नाउ। देखना ये जरूरी है, बट जिस तरह की फोर्स इस वक्त टीम न्यूजीलैंड बनी हुई है, जिस तरह टीम न्यूजीलैंड खेल रही है, चांसेस यही लगते हैं कि शायद इंग्लैंड से बड़ी टीम है न्यूजीलैंड। अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड क्या उस तरह अप्लाई करती है खुद को कि नहीं, क्योंकि इंग्लैंड ने शायद जिस तरह मैचेस खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, इंग्लैंड की कोई कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बट श्रीलंका प्लेड वर्स्ट देन इंग्लैंड। और जब हम बात करते हैं इंग्लैंड ने जब हमारे साथ खेला तो हमने भी प्लेड बैड क्रिकेट अगेंस्ट देम। तो इसका मतलब ये कि इंग्लैंड कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नहीं खेल रही, मगर अपने 2 मैचेस 2 में 2 जीत के बैठी हुई है टॉप पर। सो न्यूजीलैंड चैलेंज कर सकता है। न्यूजीलैंड चैलेंज सवेरे देखें, इंग्लैंड की ना परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें ना, इंग्लैंड मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 प्लेयर ही उनका रन कर रहा है। इससे पहले जो इंग्लैंड श्रीलंका के अंदर वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज में खेलने गई है, मेरे ख्याल में ब्रुक्स ने इतनी रन किए हैं। इनका कोई ऐसे कंसिस्टेंट जैसे बटलर या दूसरे लड़के हैं कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। बॉलिंग में इनके पास जो है वो आदिल है, ठीक है ना, आदिल एक ऐसा बॉलर है, और जैसे आर्चर्ड है वो उस तरीके से बॉल नहीं कर रहा है जिस तरह वो इंजरी के बाद आया वो लड़का कर रहा है। तो बड़ा फर्क मैंने फील किया है, और मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेस का, क्योंकि प्लेयर वो ही हैं जी, प्लेयर्स ऑलमोस्ट वही हैं इनके, लेकिन उस तरह परफॉर्मर या उस तरह मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस किसी की तरफ से नजर नहीं आ रही कप्तान की लास्ट इनिंग के अलावा। बाकी न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 2 टीमें, इंडिया, ये हर लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त मुझे बैलेंस नज़र आती है, क्योंकि आपके पास ओपनर भी तगड़े हैं, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, फिर इस फास्ट बॉलर का तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्पिनिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। जो बड़े खब्बा स्पिनर भी हैं या लेग स्पिनर भी हैं, उनके अंदर जो वेरिएशंस मैंने देखी है ना वो बहुत ज़बरदस्त देखी है। स्पिन बॉलिंग को मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इन मैचेस में। तो न्यूजीलैंड हर लिहाज से वेल बैलेंस्ड टीम है इस वक्त। बिल्कुल टीम वर्क की जब हम बात करते हैं तो आसिफ साहब के टीम वर्क, जिस तरह इंग्लैंड की बात की शाहिद दें कि वहां इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिख रहे हैं, एक कोई बड़ी इनिंग खेल कर जा रहा है तो वो रन्स बन जाते हैं, रन्स ऑन दी बोर्ड आ जाते हैं एंड देन बॉलर्स कर लेते हैं। न्यूजीलैंड में सब चिप इन कर रहे हैं, कोई 3 से 4 प्लेयर्स हैं लगातार जो चिप इन करते हुए दिख रहे हैं, आपको टीम की तरह न्यूजीलैंड खेलती हुई दिख रही है। मे बी दैट कुड बी एन एज फॉर न्यूजीलैंड, मगर जाहिर सी बात है एज पाकिस्तानी टीम सपोर्टर वी वुड वांट कि आज वो सब चिप इन ना करें और इंग्लैंड जो है वो जीत जाए। जी हाँ, दुआ तो यही कर रहे हैं, और जब से दुआ ही किए जा रहे हैं हम लोग, मगर अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है, और आई होप कि ये दुआ हमारी शायद पूरी हो जाए हम लोग। लेकिन अगर आप मवाजना करें तो बिल्कुल ठीक कह रहा है शाहिद भी, और आपने भी बात सही की कि देखिए वो लोग इतनी ज़बरदस्त स्पिन में भी हैं और पेसर्स में भी उनके पास है, और फिर लोअर ऑर्डर में इतनी ज़बरदस्त बैटिंग उनकी चल रही है कि वो ठीक बात है कि इंग्लैंड के 1-2 प्लेयर ही जो है वो कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो अपर हैंड बिल्कुल जो है न्यूजीलैंड का है। और मैं समझता हूँ कि अपर हैंड का मतलब ही ये होता है कि चांसेस उन्हीं के जीतने के होते हैं, बट देखना है कि आज के दिन कैसा खेलते हैं। लेकिन ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं ना, उस लिहाज से आप देखें जैसे कि आपने अभी बटलर की बात की, इन लोगों से रन्स नहीं हो रहे हैं किसी से। मैं तो ये सोचता हूँ बटलर इतना अच्छा बैट्समैन है, एटलीस्ट जो है वो कुछ ऐसा करे कि ऊपर से अच्छे रन्स बन जाएं और फिर जो है आगे नौबत नहीं आए। जैसे कि आपने देखा, आपने उनके कप्तान का बैटिंग ऑर्डर भी उसने चेंज किया था, आपने देखा, और वो काम कर गया उनका। बट 2-3 प्लेयरों को कुछ करना पड़ेगा, बैटिंग ऑर्डर में जाके करना पड़ेगा जी। अभी आप अभिषेक की बात कर रही थी, देखिए 3-0 के बाद आपने खुद कहा था 3-0 के बाद तो सिर्फ 3-0 के बाद तो हमारे पास तो सारा ही कोच हो जाना था। वो कॉन्फिडेंस देते हैं, हम कॉन्फिडेंस नहीं देते, हम कॉन्फिडेंस ख़राब करते हैं लोगों का, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस मेन है और उसको भी फिक्र होगी, लेकिन 3-0 के बाद तो उसकी जगह नहीं बनती, इतने प्लेयर उनके पास
जो हैं मौजूद हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जितनी टीमें हैं 4-5 जो आ रही हैं टॉप पे, इसमें देखिए एसोसिएट या फिर जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं, इस दफ़ा मैंने देखा इम्प्रूवमेंट तो उन लोगों ने बहुत की है, ठीक है कोई, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं बजाय ऊपर जाने के, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तौसीफ साहब, तो I आपने think मेरा जगह ख्याल ये अभिषेक जो शर्मा मैच की होगा, 3 जीरोस के बाद जगह नहीं बनती। सूर्या कुमार यादव ने स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें अभिषेक ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मैचेस जितवाए हैं, बहुत सीरीज हमारे जो है नाम हुई अभिषेक की वजह से। उस वक्त वो हमें सपोर्ट कर रहा था, इस वक्त हमारा टाइम है सपोर्ट करने का। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट वो कितना जरूरी होता है कप्तान की तरफ से और एक मैनेजमेंट की तरफ से कि अपने प्लेयर को अब कर दिए ना, ठीक है जिम्बाब्वे एक छोटी टीम है कंपेरेटिवली, मगर जिस तरह की क्रिकेट जिम्बाब्वे खेलती हुई सुपर 8 में आई है, अभिषेक शर्मा के रन आना शुरू हो गए एट द राइट टाइम जब बिल्कुल वर्ज पे है नॉकआउट्स के। सवेरे एक होती है परफॉर्मेंस, जो आपने परफॉर्म कर दिया टीम को फायदा नहीं हुआ। एक परफॉर्मेंस प्लेयर की होती है कि वो उसने कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस ने फर्क डाल दिया और आप मैच जीत गए। बिल्कुल ठीक है, एक्स फैक्टर की वाली बात, मैच विनिंग वाली, ठीक है। अब जाहिर बात है कि उसने मैचेस आपको जितवाए 3-4 क्या 5 मैचों में भी कोच ना करता ना अभिषेक को ही खिलाते हैं, बिल्कुल इसलिए कि भाई हर ऐसे जो प्लेयर होते हैं ना वो उसी वक्त करेंगे तो मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो मैच विनर्स कहते हैं। हमारे वाले तो आधे तीतर आधे बटेर के साथ साथ एक कंटिन्यू 30-35-40 नहीं यहाँ टैलेंटेड है, वो बीच में एक 40-35-50 कर देगा, देखा ना बहुत टैलेंटेड है, नहीं यार टैलेंटेड है खिलाओ, ये भी कर लेता है यार, ये भी कर, वो भाई जो उसका काम है पहले वो तो ले लो ना उससे। टैलेंट नेट में दिख रहा है सारा, नेट में ना 40-50 हम जब किसी को चांस देते हैं, इतना लंबा चांस देते हैं, खिलाने से पहले हम सईद अनवर बना देते हैं, किसी को इंजमाम उल हक बना देते हैं, किसी को फ्यूचर का कप्तान बना देते हैं, वो भी टीम में ही नजर नहीं आते। हमारे भी तो हम भी तो आफरीन लोग हैं। वक्त का मुकाबला फ्यूचर के कप्तान वाली मैं बात जरा भूल जाऊंगी, इसलिए मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं। अब नाम रोटेट करने लगे हैं शादाब का कि शादाब को कैप्टनसी दे देनी चाहिए, और शादाब शायद पहले भी इंजर्ड नहीं होता तो सलमान अली आगा शायद पिक्चर में आते ही नहीं। क्या राय है आपकी इस बारे में? अगर यही कोच रहा तो मेरे ख्याल में शादाबी, मुझे भी यही लगता है कि शादाबी को कप्तान बनाएंगे अगर यही कोच रहा, क्योंकि इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक ट्रस्ट है, आपस में काफ़ी अरसे से साथ हैं, तो वो एक वो उस पे जाएगा। देखिए शादाब बुरी चॉइस नहीं है कप्तानी के लिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं आपको, चॉइस है, क्योंकि आपका एक तो पहले ये कि कप्तान पीछे है भी नहीं आपके पास। शादाब चॉइस अच्छी है, लेकिन शादाब की थोड़ी परफॉर्मेंस बॉलिंग के अंदर थोड़ी बेहतर होती ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंट, जिस तरह शादाब चलते हुए आ रहा था, जिस तरह मैं बैठ के हमेशा बात करता था कि शादाब बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, तो शादाब की हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस चाहिए एज अ कैप्टन, ताकि किसी को दूसरे को बोलते हुए अच्छा भी लगे। तो अगर वो कप्तान बनता है, या मुझे लग रहा है कि उसको बनाएंगे, क्योंकि आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है, और बनाए शादाब को, लेकिन शादाब शुड बी ए परफॉर्मर के साथ साथ शायद थोड़ी सी एटीट्यूड मेंटेनेंस भी चाहिए, बिकॉज इन द पास्ट शादाब वाज अ गुड बॉय, बट आजकल जिस तरह ही इज टॉकिंग, ही स्पीकिंग, जिस तरह ही इज बैंगिंग ऑन द मीडिया, ऑन द एक्स प्लेयर्स, मे बी ही शुड जस्ट अवॉइड ऑल ऑफ दैट। मगर यस देखेंगे जब वक्त आएगा आगे तो पता चलेगा कि किसकी लिए कैंपेनिंग तो शुरू हो गई है शादाब के लिए, लेट्स सी कि कौन बनता है कौन नहीं। बट इसी के साथ वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। तौसीफ साहब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, शायद बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।